मेरठ कपसाड़ कांड, दलित मां की हत्या, बेटी का अपहरण, लड़की का बयान और योगी सरकार पर उठते सवाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में जो घटना घटी उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज, प्रशासन, राजनीति और इंसाफ के पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। इस घटना के बाद न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरा गांव सदमे में है। हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में गरीब दलित और महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। घटना उस समय हुई जब दलित परिवार की मां और उसकी बेटी खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में गांव का एक ही युवक आया और उसने लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करी। मां ने विरोध किया, बेटी को बचाने की कोशिश करी। तभी आरोपी ने मां पर जानलेवा हमला किया। महिला की मौके पर मौत हो गई और आरोपी बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी सुना उसका दिल कांप गया। घटना की खबर फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दी गई और पीड़ित परिवार रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाने लगा। परिवार का कहना है कि उनकी मां ने बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बेटी अब सुरक्षित तो है लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। मां की मौत और खुद के साथ हुई घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। करीब 2 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लड़की का बयान सामने आया। लड़की ने कोर्ट और पुलिस के सामने साफ कहा कि आरोपी ने उसकी मां की हत्या की और फिर उसे जबरन अपने साथ ले गया। उसने कहा कि उसने बहुत मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन आरोपी नहीं माना। उसने मां पर हमला किया और फिर उसे धमकाकर अपने साथ ले गया। लड़की का बयान इस पूरे मामले का सबसे मजबूत सबूत बन गया है। लड़की ने यह भी कहा कि वह सच बोल रही है और उसे किसी से डर नहीं है। उसने कहा कि अगर इंसाफ मिलेगा तो उसकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। उसका यह बयान सामने आते ही पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। लोग सोशल मीडिया पर लड़की के साहस की तारीफ कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सच्चाई दबाना चाहती है, दलितों की आवाज को रोका जा रहा है और प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद जब पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि अगर सरकार सच में इंसाफ देना चाहती है तो नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वे सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि अगर बुलडोजर नीति है तो वह गरीबों पर क्यों चलती है, अपराधियों पर क्यों नहीं। सरकार और प्रशासन की ओर से कहा गया कि मामले में त्वरित कार्रवाई हुई है, आरोपी गिरफ्तार है, लड़की सुरक्षित है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही काफ़ी है? क्या सिर्फ गिरफ्तारी के इंसाफ हो जाता है या समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और मजबूत कदमों की जरूरत है? यह मामला इसी भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें जाति, महिला सुरक्षा और सत्ता तीनों जुड़े हुए हैं। दलित महिला की हत्या और बेटी का अपहरण समाज के उस काले सच को उजागर करता है जहां आज भी कमजोर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता है। यह घटना बनाती है कानून किताबों में मजबूत है लेकिन जमीन पर उसका असर कितना है, यह एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले भी आरोपी का व्यवहार ठीक नहीं था। वह अक्सर लड़कियों को परेशान करता था लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की या की भी तो उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।
अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद यह घटना रोकी जा सकती थी। अब पूरा गांव इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। लोग चाहते हैं कि आरोपी को फांसी जैसी सख्त सजा मिले ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। पीड़ित परिवार चाहता है कि सरकार उनकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और उसे न्याय दिलाए। यह मामला सिर्फ एक गांव या एक परिवार का नहीं है, यह पूरे समाज की परीक्षा है। यह देखना होगा कि कानून कितना तेज चलता है, अदालत कितना मजबूत फैसला देती है और सरकार कितना ईमानदारी रुख अपनाती है। अगर इस मामले में सिर्फ बयानबाजी होगी और कुछ दिनों बाद यह खबर भी बाकी खबरों की तरह गायब हो गई तो यह हमारी सामूहिक हार होगी। लेकिन अगर इस मामले से सीख लेकर सिस्टम बदला गया, कानून को और मजबूत किया गया और कमजोरों की सुरक्षा सुनिश्चित करी गई तो यह एक नई शुरुआत हो सकती है। इसलिए फैक्ट इंडिया न्यूज भी कहता है कि यह खबर सिर्फ पढ़ने या देखने के लिए नहीं है, यह सोचने और बदलने के लिए है। एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां किसी माँ को अपनी जान देकर बेटी को बचाना ना पड़े। आप देख रहे थे फैक्ट इंडिया न्यूज। हम इस मामले पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे। इंसाफ की इस लड़ाई में सच्चाई के साथ खड़े रहिए।